तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉ की, जो कि 40 क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, जो कि 40 क्वेश्चन टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव होंगे, जो कि BA LLB और LLB और लीगल से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचित होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा इसका आंसर। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि 6 महीने तक अवधि के अंदर निर्वाचित होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बताना चाहेंगे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्य सरकार द्वारा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि राजस्थान नागौर में सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 में पूछा गया, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया, निम्नलिखित राज्यों में से पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, जो कि नागालैंड मेघालय राज्यों में से पंचायती राज संस्था नहीं है। जो ये 2 राज्य हैं इनमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्ट की थी। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, द्विस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 7 नंबर पूछा गया है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर जो है सी नंबर होगा, जो कि बलवंत राय मेहता समिति कमेटी द्वारा संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक राज्यों में से राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं है। तो किस पे नियंत्रण नहीं है, चलिए बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नागरिकों की शिकायतें। इस पे राज्य सरकार का स्थानीय नियंत्रण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, या फिर जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, या फिर खुली प्रतियोगिताओं के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंतया समिति। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में पूछा गया, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली को सुझाव दिया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बलवंत राय मेहता समिति, क्रिप्स मिशन 1942, या फिर भारत स्वतंत्र अधिकार 1947 द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 द्वारा। आप देख सकते हैं 1957 यहाँ भी दिया गया है और 1957 यहाँ भी दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उपमुखिया का चुनाव करते हैं। उपमुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। उपमुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उपमुखिया का चुनाव करेगा, बिल्कुल सही बात है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ये भी बिल्कुल राइट बात कही गई। उपमुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो ऑप्शन नंबर राइट होगा, यानी कि ये बात गलत है।
इसलिए ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें सही नहीं है, वही ऑप्शन पूछा गया था। तो जो मुखिया का चुनाव होता है उसमें मुखिया मतदाता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। नंबर 1 प्रखंड विकास अधिकारी, 2 जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त और चौथा जिला पंचायती राज पदाधिकारी। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना आवेदन पत्र देगा, जो कि त्याग पत्र देगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है। तो जो योग्यता है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। न्यूनतम कक्षा 2 और न्यूनतम कक्षा 7, न्यूनतम कक्षा 5 और न्यूनतम कक्षा 10। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपको बता दें। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, न्यूनतम योग्यता कक्षा 5। बाकी ये गलत होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 15 में पूछा गया हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ऑप्शन पहला उच्च माध्यमिक और दूसरा स्नातक और तीसरा मैट्रिक और चौथा कोई शैक्षिक योग्यता। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो मैट्रिक होगा। मैट्रिक जो होता है गाइस वो होता है 10th। तो जो हरियाणा पंचायती राज में हाई स्कूल होना अति आवश्यक। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम जो योग्यता होनी चाहिए मैट्रिक पास। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला बलवंत राय मेहता समिति और दूसरा GVK राय समिति और तीसरा LM सिंघवी समिति और चौथा अशोक मेहता समिति। तो जो इसका राइट आंसर होगा LM सिंघवी समिति होगा, जो कि 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकते हैं। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। नंबर 1 वार्ड सदस्यों और नंबर 2 कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का मतधारक हो और ऑप्शन नंबर तीसरा है मुखिया, उपमुखिया तथा वार्ड सदस्य और चौथा ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम सभा पंचायत के सदस्य ना हों, ऐसे व्यक्ति ग्राम सभा या एक से अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्ताक्षरित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 7 दिनों बाद, दूसरा ऑप्शन है 15 दिनों बाद, तीसरा ऑप्शन है 21 दिनों बाद और चौथा ऑप्शन है 28 दिनों बाद। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 7 दिनों के बाद जो है आवेदन पत्र जो समर्पित किया गया त्यागपत्र वो प्रभावी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया ग्राम पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना किस ऑप्शन में है और कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया पंचायती निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाएगी या फिर पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, और ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाएगी। जो ग्राम पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि है वो 5 वर्षों की निर्धारित तो है, लेकिन पंचायत की पहली बैठक तिथि से ही उसकी काउंटिंग की जाएगी 5 ईयर की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था के लिए अनुशंसा की गई है। तो किस ऑप्शन में की गई है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, या फिर भारत का स्वतंत्रता अधिकार 1947 द्वारा, या फिर क्रिप्स मिशन 1942 और डी 1957 की बलवंत राय मेहता समिति। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट होगा। 1957 की बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुशंसा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया राजस्थान पहला राज्य है जिसने ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था, दूसरा चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन और तीसरा ऑप्शन है चेयरपर्सन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन और चौथा है मंडल प्रणाली प्रारंभ की। तो इसका जो राइट आंसर है वो
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, जो कि राजस्थान पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है 73वें संविधान संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपके सामने है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जिसका राइट आंसर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। देश पहला राज्य है जो कि पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपके 4 सामने हैं। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है सिंधवी समिति, तीसरा है बिंदवैया और चौथा है अशोक मेहता समिति। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आर्टिकल नंबर 256, आर्टिकल नंबर 243, आर्टिकल नंबर 239, आर्टिकल नंबर 219। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्टिकल नंबर 243 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। एकल नागरिकता, स्वतंत्र पालिका, केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का, और चौथा ऑप्शन वित्तीय रूप में राज्य का केंद्र पर निर्भरता। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता इसका राइट आंसर है, जो कि केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादातर दोहराया है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन हनुमंतैया समिति, दूसरा बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा शीतलबाड़ समिति और चौथा अशोक मेहता समिति। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को सर्वप्रथम सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया भारत में संविधान के पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है राजीव गांधी, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है वीपी सिंह और चौथा है पीवी नरसिम्हा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। पीवी नरसिम्हा इसका राइट आंसर है। पीवी नरसिम्हा जो है संविधान के पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की संबंध में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए थे तो उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राय थे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी ने बताया था ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में ये बात इन्होंने कही थी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। 29 में पूछा गया ग्रामीण शासन का पंचायत राज पहले अपनाया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान आंध्र प्रदेश और राजस्थान पश्चिम बंगाल। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। पहले राजस्थान में अपनाया गया और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया ग्राम न्यायालय कहलाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ग्राम अदालत और बी न्याय पंचायत, सी ग्राम पंचायत, डी ग्राम सभा। तो जो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट होगा, न्याय पंचायत। ग्राम न्यायालय जो है वो न्याय पंचायत के इक्वल है, वही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। 31 में पूछा गया पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। 4 ऑप्शन है आपके सामने। IRDP, ट्राइसेम, NRIP, उपयुक्त सभी। तो जो ये सारे कार्यक्रम हैं वो ग्रामीण भारत में गरीबी को दूर करने के लिए थे। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है
निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चनों में से अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में गाँव में पंचायतें स्थापित करने का प्रावधान है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 38, ऑप्शन बी 40 और ऑप्शन सी 39, ऑप्शन डी 41। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 38 अनुच्छेद में गांव में पंचायत स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। 35 में पूछा गया पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संघीय सूची, राज्य सूची और सी अवशिष्ट सूची, डी समवर्ती सूची। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट है। राज्य सूची पंचायत राज विषय में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछेगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 51, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर डी 37। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्टिकल 40 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ये 37 में पूछा गया है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान को संस्तुति की थी? ऑप्शन 4 आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन त्रिस्तरीय, दूसरा 1 स्तरीय, तीसरा 4 स्तरीय और चौथा 2 स्तरीय। जो अशोक मेहता समिति है उसने जो 2 स्तरीय की बात की थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा को बैठक के बीच कितनी अवधि निर्धारित की थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। 3 महीना, 30 दिन, 60 दिन, 6 महीने। तो जो इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 महीने की अवधि होती है, जो कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा को बैठकों के बीच 3 महीने की अवधि निर्धारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में पूछा गया एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक निरीक्षण प्राधिकरण, एक प्रशासकीय अधिकरण और एक परामर्शदायी समिति, एक सलाहकार समिति। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एक प्रशासकीय अधिकरण, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो कि अंतिम क्वेश्चन है, जो जिसमें पूछा गया पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों की आम जनता में राजनीतिक चेतना का विकास, बी ऑप्शन है सामुदायिक सहयोग तथा विकास और सी जनता की सरकार में भागीदारी और डी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, जो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज विचारधारा पर आधारित है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन की बात की थी, जो कि टोटली ऑब्जेक्टिव थे। बाकी मैंने आपको इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे आपसे। अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।